आप लोग कैसे हो आज? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि ठंडी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और आप लोग मन तन से पढ़ाई करिए और बढ़िया से पढ़िए और आगे बढ़िए। चलो आज हम लोग कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो पहले तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी वीडियो बनाकर भारत से संबंधित जो थे हमने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़े तो जाकर इस चैनल के माध्यम से आप उस वीडियो को देख लीजिए। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ अलग टॉपिक। चलो आज आप लोग से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तैयार हो ना? तो चलो आज का क्वेश्चन हमारा यह है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? किसी को पता है? नहीं सर। आ जाओ अंशु से पूछते हैं। आ जाओ अंशु, बताओ तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? मुझको नहीं पता है। क्या तुम नहीं पता है तुम्हें सूर्य के सबसे पास या नजदीक ग्रह कौन सा है? चलो आज हम लोग एकदम आसान भाषा में सीखेंगे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है। इसके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से बताएंगे कि दोबारा आपको जरूरत इसके बारे में नहीं पड़ेगा, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। चलो बैठो, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, पढ़ेंगे सूर्य का परिवार के बारे में, पढ़ेंगे कितने ग्रह हैं, कितने उसके उपग्रह हैं, कौन नजदीक है कौन दूर है। तो चलो आज हम लोग सीखते हैं। पहले तो हमको ये जानना है कि सूर्य एक हमारा क्या है? तारा। तारा किसे कहते हैं? जिसके पास खुद की प्रकाश हो, रोशनी हो, और जिसके पास खुद का प्रकाश होता है उसे तारा कहा जाता है। समझ में आया? तो आपको याद रखना है कि जिसके पास खुद का प्रकाश होता है वो क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। और हमारे देखा जाए वर्तमान में सूर्य के कितने उपग्रह, कितने ग्रह हैं? तो आपके 8 ग्रह हैं। यानी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इस चित्रों के द्वारा आपको बताएंगे कि कौन सूर्य के नजदीक है, कौन सूर्य के दूर है, ठीक है? तो सूर्य के सबसे पास कोई ग्रह है जिसका नाम है बुध ग्रह। कोई पूछेगा सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो आपको बताना है बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद दूसरा उसके बाद कौन सा ग्रह है जो सूर्य के नजदीक है? तो दूसरे क्रम पे आता है आपका शुक्र ग्रह। तीसरे स्थान पे जिक्र किया जाए तो तीसरे स्थान पे हमारा कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी है। कोई पूछेगा चौथे स्थान पे कौन सा ग्रह हमारा है? तो मंगल ग्रह है। चौथे स्थान पे कोई पूछेगा हमारा कौन सा ग्रह है, तो हमको बताना है मंगल ग्रह है। और पांचवें स्थान पे यदि दिशा का नाम कहा जाए तो यहाँ पे हमारा है बृहस्पति ग्रह। यह है बृहस्पति ग्रह। फिर इसके बाद छठवें क्रम पे कौन सा ग्रह हमारा है? तो शनि ग्रह। आठवें स्थान पे कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पे आपका अरुण ग्रह है, आपका अरुण। और 9 आपके 8वें स्थान पे वरुण ग्रह है। इस तरह से आपको याद रखना है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन ग्रह है? बुध। और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह। इनके नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है? नाम अंग्रेजी में कभी-कभी पूछ देता है, कभी हिंदी में, तो हिंदी में आपको याद रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारे सूर्य के दिशा से दूर तक जो स्थित है क्रम के आधार पर जो ग्रह है उनको हमने एक माध्यम से बता दिया इस चित्र को देखिए, ठीक है? अगली चीज, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मरकरी। इसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। शुक्र को कोई पूछेगा किसे कहते हैं? वीनस कहते हैं। ये याद रखना है। पृथ्वी को आपको पता ही है, इसे अर्थ कहा जाता है। मंगल ग्रह को कोई अंग्रेजी में कहेगा किसे कहना है? मार्स कहते हैं। और बृहस्पति को कोई पूछेगा किसे कहना है? जुपिटर कहते हैं। यानी हमको अंग्रेजी में भी इसका नाम याद रखना है। शनि ग्रह को कोई कहेगा किसे? स्टर्न कहते हैं। वरुण ग्रह को कोई कहेगा तो इस अरुण ग्रह को इसे कहते हैं यूरेनस कहते हैं। और वरुण ग्रह को कोई अंग्रेजी में पूछेगा किसे? नेपच्यून ग्रह कहते हैं। इनके अंग्रेजी में नाम भी याद रखना है। आप हिंदी के साथ साथ उनका अंग्रेजी में भी नाम याद रखना है। बुध को कौन सा ग्रह कहा जाता है अंग्रेजी में? तो मरकरी। शुक्र को कौन सा ग्रह अंग्रेजी में कहा जाता है? वीनस।
अधिक दूर पे कौन सा ग्रह है, तो आपका वरुण ग्रह है, आपको ये याद रखना है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध, सूर्य के सबसे दूर वरुण। ये हम इस चित्रों के द्वारा जान गए हैं। अब इसमें हम और सारी चीजों को जानेंगे एक एक करके। देखिए इसकी ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 8। यानी 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9। 9 जब 2006 में जब हमारे ग्रहों की संख्या 9 थी, तो 2006 के बाद 24 अप्रैल 2006 को ये देखा जाए इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। एक ग्रह है जिसका नाम है प्लूटो ग्रह, यानी उसको हिंदी में कहते हैं यम ग्रह के नाम से जाना जाता था। उसकी कुछ कंडीशन भौगोलिकों ने बताया कि यह अपने कक्ष में न चक्कर लगाकर बल्कि दूसरे ग्रहों के कक्ष में भी यह चक्कर लगाता था, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, तो अब याद रखना है, यदि पूछा जाएगा कौन से ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, तो प्लूटो ग्रह यानी यम ग्रह। कब किया गया था, तो 2006 में। अब वर्तमान में जिक्र किया जाए कितने ग्रहों की संख्या है, तो 8 है। यदि हमको देखना है, यदि ये कहा जाए कि इन ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। यहां से एक बेल्ट पाया जाता है, एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी क्षुद्र ग्रह इसमें पाए जाते हैं, छोटे छोटे, यानी ऐसे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इनको हम एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह क्षुद्र ग्रह, यदि कोई पूछेगा क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति। यदि कोई पूछेगा क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति। ये बार-बार प्रश्न पूछा जाता है किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड पाया जाता है, तो आपको उत्तर देना है मंगल और बृहस्पति। और इसमें ये याद रखना है कि जो हमारा बेल्ट पाया जाता है यानी क्षुद्र ग्रह का, उसकी जो हमारा सूर्य के पास वाले ग्रह होते हैं जो, उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये याद रखना है, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और जो एस्टेरॉयड जो हमारा बेल्ट है यानी क्षुद्र ग्रह का, उससे दूर वाले जो ग्रह हैं इनको वाह ग्रह कहा जाता है। वाह ग्रह यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहा जाए इन्हें कहा जाता है इंटरनल प्लेनेट, और इसे कहते हैं एक्सटर्नल प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको दिमाग में बैठा देना है। यदि कोई पूछेगा आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है, इंटरनल प्लेनेट की संख्या कुल कितनी है, तो आप बताएंगे 4, और कहेंगे एक्सटर्नल प्लेनेट यानी वायु ग्रह की संख्या कितनी है, तो 4। ठीक है, यानी और वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। 9वें ग्रह को कौन बाहर कर दिया गया, तो बताना है आपको। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं कुछ चीजें और। यदि क्रम के आधार से पूछेगा कि सूर्य के दिशा के आधार पर सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध पहले पे, दूसरे पे कौन है, तो शुक्र है, तीसरे पे कौन है, तो बृहस्पति है, चौथे पे कौन है, तो मंगल है, पांचवे पे कौन है, तो बृहस्पति है, छठवें पे कौन सा ग्रह है, तो शनि है, आठवें पे कौन ग्रह है, तो आपका अरुण ग्रह है, और नौ के सातवें पे कौन है, तो अरुण ग्रह, और वरुण ग्रह कौन से क्रम पे है, 8वें पे। ये ग्रहों की संख्या यानी सूर्य की दिशा के आधार से ये हमारे ग्रहों की संख्या है। अगला चीज हमको याद रखना है कि यदि इनकी आकार की बात की जाए, यदि इनके ये तो दिशा के आधार पे था, ये जो ग्रहों की जो क्रम है ये दिशा के आधार पे, यानी इसकी आकार की जिक्र किया जाए, आकार यानी बड़ा और छोटे के आधार पे, यानी बड़े और छोटे के आधार पे, बड़े ग्रह की संख्या में, तो सबसे बड़ा ग्रह कोई है तो हमारा बृहस्पति ग्रह है। सबसे बड़ा कोई ग्रह है हमारा तो बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा कोई ग्रह है तो बुध ग्रह। समझ में आया? सबसे बड़ा देखने में भी लग रहा है, सबसे बड़ा ग्रहों में से कौन सबसे बड़ा दिख रहा है, तो बृहस्पति। तो हमको याद रखना सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कोई है तो बुध। यानी हम उसके आकार के आधार से कह दिया जाए, आकार के आधार पर ग्रहों की संख्या, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर ग्रह का क्रम, यानी ग्रहों का क्रम जो है कौन कौन से है, तो आपको
आपको याद रखना है। तो पहले स्थान पे कौन सा ग्रह है? तो हमारा फर्स्ट में देखा जाए तो आपका बृहस्पति है। यदि आकार के आधार पर पहले स्थान पे आएगा तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। उससे छोटा कौन सा है? तो उससे छोटा है आपका शनि ग्रह। शनि ग्रह। उससे छोटा कोई पूछेगा कौन सा ग्रह है? तो अरुण ग्रह है। अरुण ग्रह। उससे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह। वरुण। यदि इससे छोटा पूछेगा कौन सा ग्रह है? तो हमारी पृथ्वी। यानी पृथ्वी आकार के आधार पे पांचवा ग्रह है, ये याद रखना है। फिर छठवें क्रम पे, छठवें क्रम पे कौन सा है? 6th लेवल पे है तो हमारा शुक्र ग्रह है। और 7वें स्थान पे कौन है? तो मंगल ग्रह है। और सबसे छोटा कोई ग्रह है हमारा तो बुध ग्रह, याद रखना है। यानी बुध ग्रह का कौन सा क्रम है? 8वां। आकार के आधार पे जितनी दिया जाए, आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र, उससे छोटा मंगल, सबसे छोटा आपका है तो बुध ग्रह है। ये दिमाग में याद रखना है। और दिशा के आधार पर कर दिया जाए सूर्य के पास बुध, उसकी दूरी देखा जाए किसकी है? तो शुक्र की, उसके बाद किसकी है? तो पृथ्वी की। यानी सूर्य के आधार पे, दिशा के आधार पे ये ग्रहों का क्रम है। यानी पास में आपका बुध है, सबसे दूर है आपका तो वरुण है। मगर आकार मतलब उसकी आकृति के आधार पे, बड़ा के आधार पे, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ये दिमाग में याद रखना है। अब कुछ और चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है? यदि आपसे कह दिया जाए कि किस किस ग्रह के पास कितने कितने उपग्रह हैं, ठीक है? यदि पूछेगा कि किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या है तो हमारे शनि ग्रह की सबसे ज्यादा, यानी वर्तमान में कह दिया जाए सबसे अधिक ग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो हमारा शनि ग्रह है, ये याद रखना है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसी के पास है तो शनि ग्रह है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। आते हैं हम लोग एक एक करके इन ग्रहों के बारे में, छोटी छोटी चीजें, कुछ मुख्य चीजें हम लोग ध्यान से देखते हैं। यानी कोई पूछेगा बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं तो आपको बताना है एक भी ग्रह बुध ग्रह के पास नहीं है। यानी बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? एक भी नहीं ग्रह है, उपग्रह है। यदि पूछेगा शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं, शुक्र के कितने उपग्रह हैं, आप बताएंगे एक भी उपग्रह नहीं है। यदि आपसे कोई पूछेगा पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है हमारा कौन सा ग्रह है? पता है तुम लोगों को? चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है, ये याद रखना है। पृथ्वी के कितने उपग्रह है? तो एक। उसका नाम क्या है? तो चंद्रमा। उसके बाद करिएगा मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है। कितने उपग्रह है? 2। एक का नाम है डिवोस और एक का नाम है फोबोस। एक ग्रह का नाम है डिवोस, दूसरे का नाम है फोबोस। ये दिमाग में याद रखना है। यानी हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह है? 2। यानी बुध के पास एक भी नहीं, शुक्र ग्रह के पास एक भी नहीं उपग्रह, पृथ्वी के पास कितने उपग्रह? एक। और उसका नाम क्या है? चंद्रमा। यदि मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह है? तो 2। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिवोस। ये याद रखना है। ये 2 उपग्रह किसके हैं? तो मंगल ग्रह के, डिवोस और फोबोस। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये आंतरिक जो ग्रह हमारे 4 हैं, तो 4 ग्रहों में से जो कह दिया जाए आंतरिक ग्रह में से 2 ग्रह के पास तो एक भी उपग्रह नहीं है। जैसे बुध के पास कोई ग्रह है? उपग्रह नहीं। शुक्र के पास कोई उपग्रह है? नहीं, एक भी उपग्रह नहीं। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह है? तो 2। एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डिवोस। ये 2 उपग्रह है। यानी आंतरिक ग्रह में सीख लिया। अब बाह्य ग्रहों के पास जिक्र करते हैं किसके पास कितने उपग्रह वर्तमान में है।
यदि बृहस्पति ग्रह के जिक्र किया जाए तो आज से पहले देखा जाए तो 79 था, 79 था, मगर वर्तमान की जिक्र किया जाए तो हमारे बृहस्पति के पास कितने उपग्रह है तो 95 यानी 95 उपग्रह हो गए हैं। और आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, यानी देखा जाए तो पहले डाटा ही आपका मोबाइल नेट में यानी विकिपीडिया शो करता है। यदि आप देखेंगे तो 79 उपग्रह देखने को मिलते हैं। किसके उपग्रह है तो बृहस्पति के। और सबसे बड़ा उपग्रह कह दिया जाए बृहस्पति का कोई है तो गैनीमीड है। गैनीमीड, यह गैनीमीड जो है आपके सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का। गैनीमीड जो उपग्रह है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये याद रखना है। वैसे उपग्रहों की संख्या बृहस्पति के पास कितनी है तो 79 यानी 79 है आपका। उसकी बात कर दिया जाए शनि ग्रह के पास कितने उपग्रह है तो शनि ग्रह के पास वर्तमान की जिक्र किया जाए तो 145 उपग्रह है। यानी शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है जो शनि ग्रह है वर्तमान में। तो पूछेगा सूर्य का सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है तो शनि ग्रह है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो टाइटन है, ये याद रखना है। टाइटन जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन ग्रह। मगर बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमीड और शनि ग्रह का सबसे बड़ा कोई उपग्रह है तो टाइटन। अब हम लोग जिक्र करते हैं अरुण ग्रह के बारे में। अरुण ग्रह जो देखा जाए तो अरुण ग्रह के पास भी बहुत सारे उपग्रह हैं। जैसे कह दिया जाए अरुण ग्रह के पास ग्रहों की संख्या कितनी है तो 28, यानी कह दिया जाए 28 उपग्रह किसके पास है हमारा तो वरुण ग्रह के यानी यूरेनस के पास है। यूरेनस के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है तो 28। और कह दिया जाए वरुण ग्रह का सबसे बड़ा कोई उपग्रह कह दिया जाए जिक्र करें तो आपके वैसे बहुत सारे हैं, उनमें से आपको एरियल ग्रह है। वैसे और भी देखा जाए मिलिंदा है, माना जाता है ये ग्रह थोड़ा बड़े आकृतियों में इसमें माने जाते हैं। और लास्ट में हमारा जो ग्रह है यानी वरुण ग्रह है। इन वरुण ग्रह की संख्या वर्तमान में कितनी है तो 16 इसके उपग्रह हैं। और 16 ग्रहों में से सबसे बड़ा इसका उपग्रह जो कहा जाए तो टीट्रॉन है। इसका टीट्रॉन या इसका जो कह दिया जाए टीट्रॉन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, या ट्राइटन भी कहा जाता है इसको। ट्राइटन इसका वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कह दिया जाए टीट्रॉन कहा जाता है, या ट्राइटन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ट्राइटन यानी टाइटन ये है आपका शनि ग्रह का, और ट्राइटन जो इसका कहा जाता है वो वरुण ग्रह का, या इसे टीट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। आपने इतना सारा देखा इस वीडियो के माध्यम से। हमने सूर्य के ग्रह, उपग्रह, आकार के आधार पे, दिशा के आधार पे किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा, किस ग्रह के पास सबसे कम है। और एक चीज और जान जाते हैं, सारे ग्रह जो होते हैं जो चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूर्व के दिशा में चक्कर लगाते हैं। मात्र दो हमारे उपग्रह ऐसे हैं, शुक्र और शनि, शुक्र और हमारा अरुण ग्रह, शुक्र और अरुण ग्रह, यानी कह सकते हैं वीनस और यूरेनस। दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। और सारे ग्रह जो हमारे हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। ये दिमाग में बैठा कर रखना है। कौन दो उपग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं तो शुक्र और अरुण यानी यूरेनस। वैसे सारे ग्रह किस दिशा की तरफ चक्कर लगाते हैं तो वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। और इस तरह से जानते हैं। और सबसे इसमें का पृथ्वी जो ग्रह है इसमें जीवन पाया जाता है और यहाँ पे जल की मात्रा अधिक है, इसलिए यहाँ पे जीवन की मात्रा देखा मिलता है, इसलिए नीला ग्रह भी कहा जाता है इसे। और मंगल ग्रह है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए आयरन ऑक्साइड पाया जाता है सबसे ज्यादा। और शुक्र ग्रह जो हमारा पृथ्वी का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। और ये शुक्र ग्रह जो शनि ग्रह के बारे में कर दिया जाए, शुक्र ग्रह बृहस्पति ग्रह को देखा जाए कि आकार में बड़ा है और बड़े होने के साथ साथ
इसके पास इसका रंग हल्का पीला टाइप में है आपका, और ये शनि ग्रह है। शनि ग्रह के जो साइड में गोल गोल जो रिंग लगी है, और ये रिंग देखा जाए 8 रिंग इसमें लगा हुआ है, और ये कहीं न कहीं बर्फ और धुएं के कणों से ये मिलकर बना हुआ है, धुंधला टाइप दिखाई देता है। अरुण ग्रह है, यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका ये भी एक तरह से यहाँ ठंडा क्षेत्र है, और ये आपका वरुण ग्रह है, इसे हरा ग्रह भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मीथेन वगैरह पाए जाते हैं। ये सारी चीजें आपने हमने वीडियो के माध्यम से बताया, और ये सारे ग्रहों का समूह जो है जो सूर्य का ही हिस्सा है, यानी सूर्य के जितने भी ग्रह उपग्रह सारे उनका पिंड ये मिलाकर सूर्य का परिवार है। और सूर्य के परिवार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सौर परिवार। सौर परिवार, और इसी को कहते हैं सौर मंडल। पूछा जाएगा सौर मंडल किसे कहते हैं यार, तो आपको उत्तर देना सूर्य के परिवार, ग्रह उपग्रह उनका पिंड इनके समूहों को मिलाकर सूर्य के परिवार को ही सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। बस आप एक बार वीडियो इसको देखिएगा, और कई बार इसको एक बार दो बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आगे और भी जानते रहेंगे। चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।